Vivi to start off because we are eagerly waiting for her, and she's combined two talks together. She's going to talk on the stress-free life for doctors, which Mukul Bhai very aptly said, now we'll have many psycho branches. So before we have to take use of any psychosomatic, we start using that. And second will be the balance sheet of the doctor's life. For once, this is a balance sheet with a profit and loss account where no rupees or dollars or Swiss bank accounts will be in. And what will be in is the mental health and our mental value. Ma'am, everybody's looking forward to it. It's all yours. Om Shanti. Good morning. Let's sit 1 minute in silence. कितनी पावरफुल बातें सुनी, हंसी भी आई, ताली भी बजाई, हाँ, लेकिन बीच बीच में 1 मिनट साइलेंस में बैठकर उन इतनी सारी बातों में से कोई एक बात को अपना बना लेना है। नहीं तो बहुत बार मिलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, वाह वाह भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं, पर घर जाते हैं तो वैसे के वैसे। वो नहीं आज करना है। आई हर्ड इन द बिगिनिंग कि भाई साहब ने बहुत मेहनत करके आपको वो क्या 1 पॉइंट कुछ दिलाया है ना, 1 पॉइंट कि आपका यहाँ आना आपके कुछ 1 घंटे में कुछ जमा करने वाला है। आई फेल्ट इट वाज टू स्मॉल। आपका यहाँ आना आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आना, और वो हो जाएगा अगर इतनी सब जो परमात्मा के ज्ञान की बातें सुने उसमें से एक भी बात अगर हम उठाते हैं, ओनली वन, not everything, only one, but most important is we bring it into action. Reading, listening, speaking, very easy. हम सब करते हैं, है ना? आप देखो रोज सबके पास थॉट फॉर टुडे आता है, कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है, तो जल्दी से क्या करते हैं? क्या करते हैं? फॉरवर्ड। नेचुरल है, स्वभाव संस्कार है कि जो मुझे अच्छा लगा पढ़ के तो मैं तुरंत क्या करूं? बच्चों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड। लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले अपना बनाया, उसको अपना बनाना है। हर रोज जो इतनी प्यारी बातें पढ़ते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, उनमें से अगर एक को भी अपना बना ले तो जीवन बदल जाएगी। तो आज का हमारा ये लक्ष्य है कि ताली, जिस बात पर ताली आपने बजाई थी ना आज सुबह, बहुत सारी बातें अच्छी लगी। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और उसमें से एक बात को अपना बनाते हैं। माई प्रॉपर्टी, दिस विल कम इनटू माई एक्शन फ्रॉम टुडे, इट विल बिकम माई वे ऑफ लिविंग। अपने जीवन को देखें, सिट बैक, रिफ्लेक्ट। स्पिरिचुअल हेल्थ शब्द सुना है, पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या है? भाव वो नहीं जो किताबों में है, लेकिन मेरे अपने जीवन के लिए। कैन आई कॉल माई सेल्फ स्पिरिचुअली हेल्दी? अपने आप को देखें। अगर मैं स्पिरिचुअली हेल्दी हूं तो मेरा हर रोज कैसा बीतेगा? हाउ वुड आई बी? एज अ पेरेंट, हाउ वुड आई बी? As a doctor, a spiritually healthy doctor, how would I be? देखिए अपने आप को सारा दिन अलग अलग लोगों से मिलते हुए। हर तरह के पेशेंट हैं, हर तरह का स्टाफ है,
अलग अलग नेचर है, अलग अलग संस्कार है, लेकिन आई एम स्पिरिचुअली हेल्दी, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. हाउ वुड आई बी? चैलेंजेस है, क्राइसिस भी है, ऐसा लग रहा है सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, बट आई एम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. सो हाउ वुड आई बी? ओम शांति. देखा अपने आप को? देखा अपने आप को? यस. स्पिरिचुअल हेल्थ. जो पढ़ा, जो सुना पहले कभी, वो साइड पे रखते हैं. अभी सोचते हैं कि स्पिरिचुअली हेल्दी अर्थात क्या? व्हाट वुड इट मीन? व्हाट वुड इट मीन? हाँ जी. स्टेबल. ओके. व्हाट एल्स? स्पिरिचुअली हेल्दी. हाँ जी. आत्मबल के साथ. एंजॉइंग. हाँ, वेरी गुड. एवर हैप्पी. ब्यूटिफुल. हाँ. ऑलवेज पीसफुल. वेरी ब्यूटिफुल. और पीस, लव एंड हैप्पीनेस. स्पिरिचुअल हेल्थ. और सेल्फ कॉन्फिडेंस. वेरी गुड. और हाँ जी. प्योरिटी इन एक्शन. स्पिरिचुअल हेल्थ. और enjoying life. हाँ जी. स्ट्रेस. स्ट्रेस. स्ट्रेस नहीं हो सकता. एंगर. एंगर नहीं हो सकता. जेलसी. इरिटेशन. इरिटेशन नहीं हो सकता. फियर नहीं हो सकता. टेंशन नहीं हो सकती. तो वो सारा जो स्टार्टिंग में बोला था, सैड, स्ट्रेस, एंगर, टाइम मतलब बिजी बिजी, वो तो हम है ही नहीं. किसने भाई सबको बोला कि हमें स्ट्रेस और एंगर है? हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं या नहीं है? पेशेंस की स्पिरिचुअल हेल्थ तो बाद में देखेंगे. हाँ, पेशेंस की क्या करना है उसके लिए नहीं हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं. हमें अपनी तैयारी आज करनी है. एम आई स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज इट पॉसिबल टू बी स्पिरिचुअली हेल्दी इन टुडेज टाइम? Yes? Possible? Always peaceful? Always calm? हाँ, किसी से गुस्सा नहीं, किसी से नाराजगी नहीं, किसी की कोई बात पकड़ के नहीं रखी, यहाँ पे कोई चिंता नहीं. सामने वाला कुछ भी कहे हम मुस्कुरा रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं, खुश हैं. Possible? Doable, but difficult. क्योंकि पहले सोचे ना, क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं उस पर फिर अगला 1 घंटा क्या डिस्कस करना, बताओ. हाँ, नहीं तो हम सब बातें करते रहेंगे, आप अंदर से सोचेंगे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, तो फिर सपोज आप मुझे डॉक्टर बनाने के लिए अभी सिखाओ और मैं अंदर से सोचूं पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, पॉसिबल ही नहीं है, देन वी आर नॉट. माइंड इज क्लोज्ड. So first I have to ask myself today, is it possible in today's time? Yes. सुबह से लेकर रात तक बिजी. कौन बिजी? हम बिजी. कार्य करना है 6 बजे से ये, 7 बजे वो, आधी रात को ये, बीच में सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम. बिजी. बिजी हैं और बिजी रहेंगे और आने वाले समय में और भी बिजी होते जाएंगे. आपके प्रोफेशन को वरदान है. इस दुनिया में कोई भी बिजनेस बीच बीच में ऐसा हो सकता है, आपका नहीं.
तो आपको तो हमेशा खुश रहना चाहिए कि मरीजों की लिस्ट कभी भी कम होने वाली नहीं है। और जैसे भाई साहब ने बताया, क्योंकि आज के समय में हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, शरीर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढते जा रहे हैं, फिर भी इलाज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जितने इलाज बढ़ते हैं उतनी बीमारी बढ़ती जा रही है। हो रहा है या नहीं हो रहा? और जब हम आपके पास आते भी हैं इलाज के लिए, किसी की हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, हम आते हैं, आप बहुत प्यार से इलाज करते हैं, लेकिन उसी टाइम मेजॉरिटी बीमारियों में डॉक्टर बड़े प्यार से धीरे से एक लाइन कहता है, रेकर हो सकता है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद कहता है, नहीं कहता है? हाँ, क्यों रेकर हो सकता है? आई केम टू द बेस्ट डॉक्टर, मुझे लगा मेरा बेस्ट इलाज हो जाएगा। अब उसके बाद आपने धीरे से मुझे ये लाइन क्यों बोल दी कि ये रेकर हो सकता है, फिर मिलेंगे थोड़े साल बाद? क्यों? डॉक्टर हमें ऐसा बनना है जो पेशेंट को कहे इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। बनना है ऐसा डॉक्टर या नहीं बनना है? ये क्या हुआ, उसमें लिखा कि 5 साल बाद हम फिर मिलेंगे? नहीं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हर बीमारी यहां नहीं, यहां है, मेजॉरिटी बीमारियां। और जब हम आपके पास आते हैं, आप यहां का इलाज कर देते हैं, लेकिन आपको डीप डाउन पता है कि सामने वाले ने अगर अपना सोचने का तरीका नहीं बदला, अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, तो रूट तो चेंज नहीं हुआ। तो रूट चेंज नहीं हुआ, आपने वृक्ष, बीमारी का जो वृक्ष था उसको ऊपर से काट दिया, जड़ें तो वही हैं। तो आपको पता है कि जड़ें क्योंकि वहीं पे है, थोड़े साल के बाद वृक्ष फिर ग्रो हो जाएगा। इस पेशेंट ने मेरे पास फिर से आना है। अब हम ऐसे डॉक्टर बने जो सिर्फ वृक्ष न काटे। अब ऐसे डॉक्टर थे जो वृक्ष काटे। अब ऐसे डॉक्टर बने जो बीमारी को जड़ से निकाल के, उखाड़ के फेंक दे और कहे अब हम जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। डर तो नहीं लगेगा ना कि पेशेंट कम हो जाने? नहीं। Shouldn't we aim at that कि हम जड़ से बीमारी को निकाल दें? करना है या नहीं करना? करना है, डेफिनेटली करना है। लेकिन दूसरों की बीमारी को जड़ से निकालने का एक ही तरीका है, उस बीमारी को अपने अंदर से जड़ से निकालना होगा। जिस डॉक्टर ने उस बीमारी को अपने अंदर से जड़ से निकाल लिया, उसकी वाइब्रेशन ही सामने वाले की जड़ों से उस बीमारी को निकाल देगी। वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर ये बिलीव करेगा, टेंशन तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता ही है, जैसे सिंपल बात है, बुरा नहीं मानना। हाँ, जो डॉक्टर खुद अल्कोहल लेते हैं, उनके पास जो पेशेंट आता है, वो उनको कहते हैं एक लिया शाम को तो कोई बात नहीं है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इनफैक्ट इतना भी बोल देते हैं, एक लिया तो हार्ट के लिए अच्छा होता है। वो कौन सा डॉक्टर बोलेगा? जो खुद लेते हैं। राइट है? राइट। बिकॉज वट एवर विल बी माई कन्विक्शन, आई विल रेडिएट। जो डॉक्टर खुद नॉनवेज लेंगे, वो पेशेंट को क्या बोलेंगे? अंडा तो खाना ही है, उसमें ही प्रोटीन है, चिकन का सूप तो आप लो ही। पेशेंट वेजिटेरियन आया है सामने, लेकिन क्योंकि वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। अब जो डॉक्टर वेजिटेरियन है, वो कहेगा नहीं, नॉनवेज की जरूरत नहीं है, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जिसके अंदर। जो आपका बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम आप कितनों को रेडिएट करते हैं। हर डॉक्टर के ऊपर कितनी 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 बड़ी जिम्मेवारी है। आपका बिलीफ सिस्टम आपके हर पेशेंट का बिलीफ सिस्टम बनता है या नहीं बनता? और आपकी सोच को और आपकी बात को तो पेशेंट वैसे ही आंख बंद करके स्वीकार करता है ना। डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड। क्यों? जो डॉक्टर ने कहा तथास्तु, इट इज राइट। अब अगर डॉक्टर ने कहा, या डॉक्टर ये बिलीव करता है स्ट्रेस इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल, बिजी होना नेचुरल, फियर, इनसिक्योरिटी नेचुरल,
तो जो डॉक्टर ये बिलीव करेगा तो पेशेंट को क्या रेडिएट करेगा? वो तो वैसे ही अपनी जड़ों के साथ आया ही है। उसकी जड़ों में भी तो स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, फियर वो ही था, इसीलिए तो बीमारी बनी ना। कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉकेज था, तब जाके शरीर में ब्लॉकेज हुआ। वो पेशेंट आपके सामने आकर बैठा, आपने कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट करी कि ये इमोशनल ब्लॉकेज तो नेचुरल है। अगर डॉक्टर ने ये वाइब्रेशन रेडिएट कर दी कि ये बीमारी नेचुरल है, तो पेशेंट का बिलीफ सिस्टम क्या बन जाएगा फिर? अगर मैं आपके पास 101 बुखार लेकर आऊं और आप मुझे कह दें ये फीवर नहीं, 101 इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो मैं तो मान जाऊंगी फिर आपकी बात कि डॉक्टर ने कहा 101 इज नॉर्मल। हमें नहीं पता नॉर्मल क्या है, आप जो बताते हैं हम उसको नॉर्मल मानते हैं। अब जब तक वो उस नॉर्मल पे नहीं आता, हम क्रोसिन खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। जैसे ही अगर आपने मुझे बोल दिया 101 इज नॉर्मल, तो मैंने 101 पे आके क्रोसिन खाना बंद कर देना। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो व्हाट इज नॉर्मल? स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल। एक ही बार सोच के बिलीफ सिस्टम आज डिसाइड करना, अंदर इधर एक, बाहर जाके चेंज नॉट अलाउड। अब भी बोलो, अगर लगता है नेचुरल है तो उस पे डिस्कस। स्ट्रेस इज नेचुरल। जब व्यक्ति, हाँ जी, सम लिमिट, सी, यस, वेरी ट्रू। अब ये लिमिट कैसे सेट करेंगे फिर हम? हाँ जी, जब स्ट्रेस होता है या गुस्सा आता है फिजियोलॉजिकली और फिर फिजिकली, क्या बॉडी पे चेंजेस आ जाते हैं? वो आपको बेटर पता, हमें नहीं पता। तो जब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बॉडी अपनी नेचुरल सेल्फ से हिल गई, हिल गई या नहीं हिली? सो जब वो चीज अपनी नेचुरल सेल्फ से हिल गई, विच मीन्स इट्स नॉट नेचुरल व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। जब व्यक्ति पीसफुल है, रिलैक्स्ड है, तब बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं। तो लेट्स गो आउटसाइड इन इंस्टेड ऑफ कमिंग इनसाइड आउट ना। अगर हमें ये चेक करना है क्या नेचुरल है, लेट्स गो आउटसाइड इन, के बॉडी का पैरामीटर जब नेचुरल है, मन की स्थिति उस टाइम कैसी है। तो जब गुस्से में शरीर नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब मन की स्थिति भी गुस्से की नेचुरल नहीं होगी, और शरीर पे तो काफी देर के बाद वो मैनिफेस्ट होता है। तो फिर हाउ डू वी कॉल इट नेचुरल? अब पीस इज नेचुरल और एंगर इज नेचुरल, सुख नेचुरल या दुख नेचुरल, गुस्सा नेचुरल या प्यार नेचुरल, चिंता नेचुरल या शांति नेचुरल? दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। हेल्थ नेचुरल या डिजीज नेचुरल? अभी लिस्ट क्या हुई, चेंज हो गई। स्ट्रेस नेचुरल, एंगर नेचुरल, फियर नेचुरल, बीपी नेचुरल, डायबिटीज नेचुरल, डिवोर्स नेचुरल, एडिक्शन नेचुरल। हमारी पूरी नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो गई सारी, क्योंकि एक जब जड़ पे चेंज कर दिया डेफिनेशन को, तो पूरा वृक्ष बदल गया ना हमारा। तो आज अगर कोई संपूर्ण स्वास्थ्य है किसी के पास, कंप्लीट हेल्थ, तो कहेंगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा हो ही नहीं सकता अभी। तो कंप्लीट हेल्थ बिकेम अननेचुरल एंड डिजीज बिकेम नेचुरल। हर एक के अंदर कोई ना कोई छोटी या बड़ी बीमारी है। सो हैवंट वी शिफ्टेड फ्रॉम नेचुरल टू अननेचुरल? Now spirituality means shifting back to natural. कुछ और नया नहीं कर रहे हम, सिर्फ जो हमारी नेचुरल स्थिति थी उसी को वापस पकड़ रहे हैं, जिसको हमने गलती से छोड़ दिया था। आज घर में अगर सारे खुश भी होते हैं ना, तो कोई बड़े धीरे से कहता है आके, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अरे कहते हैं, नहीं कहते ऐसे, मतलब खुश होने से भी डरना चाहिए, क्योंकि वो इतनी रेयर प्रोडक्ट हो गई है।
This is how far we are shifting from our natural. Our natural is to be always happy. And आज हम कभी कभी खुश हो गए तो धीरे से कहते हैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड ने प्रिपेयर्ड है कि अभी अभी कुछ आने वाली है बात, इसके बाद बातें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आ रहे हैं, आने वाले समय में बढ़ते ही जाने वाले हैं। आप देखो, कल किसी ने कहा सूरत में कितने फ्लाईओवर हैं, कितने फ्लाईओवर हैं। पहले नहीं थे, लेकिन जितने फ्लाईओवर बनते गए ट्रैफिक जैम फिर भी होते गए या नहीं होते गए। ऐसे ही हम दिल्ली में भी देखते हैं, फ्लाईओवर भी बनते गए, फिर मेट्रो भी आती गई, सब कुछ होता गया। हर बार सोचा कि अब ड्राइविंग इजी हो जाएगी, लेकिन जितनी भी चीजें बनती गई ट्रैफिक जैम फिर भी बढ़ते गए, विच मीन्स क्राइसिस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स कम होने वाली नहीं है। अब हमने छोटी सी इक्वेशन जो बनाई है वो ये कि बाहर अगर चैलेंज है, प्रॉब्लम वर्ड भी अगर उसको बोले कि बाहर अगर प्रॉब्लम है तो उसका मन पर प्रभाव तो पड़ना ही है। व्यक्ति, पेशेंट अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एक ही बात वो 4 बार पूछता है, उसको समझ ही नहीं आती, फिर घर जाके वो फिर 2 बार फोन करके फिर पूछता है, तो फिर इरिटेट होना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब स्व का भाव। अग्रीड? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू कि अगर एक पेशेंट बार बार वही बात पूछे, सिंपल सी बात, डॉक्टर साहब लेकिन कितनी बार, लेकिन ऐसा सुबह या, तो हमारा इरिटेट होना नेचुरल है। सोचो, सोच के आंसर देना, नेचुरल है। और जब हम इरिटेट होते हैं ना, तब हम कहते हैं बड़ा इरिटेटिंग पेशेंट है। कहते हैं या नहीं कहते? आप सब में से किस किस के पास इरिटेटिंग पेशेंट्स आते हैं? सोचो, मैं दर्द में बीमार, फिजिकली भी बीमार, इमोशनली भी बीमार, फियर है बीमारी का, और आपके सामने आके बैठो और आपसे जो मुझे वाइब्रेशन रेडिएट हो, इरिटेटिंग पेशेंट है। हीलिंग का क्या होगा? ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। हीलिंग की एनर्जी कैसी चाहिए? हीलिंग इज नॉट हैपनिंग ओनली बाय द मेडिसिन दैट वी आर राइटिंग, राइट? आपने दवाई लिखी, इंजेक्शन दिया, सर्जरी की, क्या हीलिंग सिर्फ वहीं होनी है? सबसे पहली हीलिंग कहां शुरू होने वाली है? आपसे मिलते ही। आज तो और एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मीडिया ने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, इतने टीवी प्रोग्राम आ गए हैं कि अब तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है इस टाइम पर। हो गया या नहीं हो गया? एंड इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं पर्सनली भी बोलूं, मैं हर बार अगर किसी डॉक्टर के पास मुझे जाना है, नाउ आई डोंट हैव द फेथ कि आई कैन जस्ट वॉक इन टू अ स्ट्रेंजर। मैं पता करूं कोई पहचान से कोई डॉक्टर मिले तो जाएं। क्यों? क्योंकि आजकल है ना, होता है या नहीं होता? अब फेथ इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर हीलिंग। करता है कि नहीं? कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो सिर्फ फेथ से हील कर देते हैं। फेथ में उतनी पावर है कि वो हील कर देती है। अगर फेथ हील कर देती है तो डाउट क्या कर देगी? अगर फेथ में इतनी पावर है कि वो सामने वाले को हील कर देती है तो डाउट क्या कर देगी? हीलिंग का ऑपोजिट, हीलिंग को स्लो डाउन कर देगी। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेगा। हमें वापस वो समय लेकर आना है जब पेशेंट आंख बंद करके डॉक्टर के पास जा सके। लाना है कि नहीं लाना वो समय? अगर आज वो हमारे पे डाउट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की वजह से है, और अगर कल वो हमारे पर ट्रस्ट करेंगे तो वो भी हमारे ही कर्मों से होने वाला है। होने वाला है। सपोज मैं आपके पास आऊं और आप मुझे कागज पे लिखें ये वाला टेस्ट, और टेस्ट जैसे ही आपने लिखा मैंने एक थॉट क्रिएट किया, पता नहीं सच्चे में चाहिए या नहीं चाहिए। इट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। The minute I create this thought, I have blocked my healing.
आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट विद अ साइलेंट माइंड, कंप्लीट फेथ कि डॉक्टर ने बोला मतलब ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर पे भी डाउट, डॉक्टर की ट्रीटमेंट पे भी डाउट, जो टेस्ट करवा रहे हैं उस पे भी डाउट, जो फीस ले रहे हैं उस पे भी डाउट, सर्जरी बोल रहे हैं पता नहीं मुझे जरूरी है या नहीं, उस पे भी डाउट। जहां डाउट और डाउट और डाउट और डाउट आएगा तो हीलिंग क्या हो जाएगी? सोचो वो लोग कौन हैं जो एक हाथ लगाते हैं और दूसरे को ठीक कर देते हैं। है ना दुनिया में आजकल लोग ऐसे, कई बार आप में से भी कुछ लोग उनके पास जाते होंगे। यस, बिकॉज जब सारे इलाज ट्राई कर लो और ठीक नहीं होता तो उस समय फिर कोई भी हमें कोई भी राय दे तो हम जाने के लिए रेडी होते हैं। क्या पावर होगी उनके अंदर कि वो हाथ लगाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, सामने वाले का दर्द चला जाता है। क्या पावर होगी वो? इट्स नॉट मैजिक, देयर इज नो मैजिक हैपनिंग एनीवेयर। क्या पावर होगी? फेथ है सामने वाले का उन पर, लेकिन उनकी कौन सी पावर है? उनकी कौन सी पावर है? स्पिरिचुअल पावर ऑल्सो मीन्स व्हाट? कोई पावर ऊपर से थोड़ी लेकर आया है। कौन सी पावर? उनकी थॉट सामने वाले के लिए एकदम क्लीन और प्योर है, और इंटेंशन में सिर्फ एक ही चीज है, मुझे इसे देना है। क्या हम फेथ हीलर बन सकते हैं? क्या हम सब फेथ हीलर बन सकते हैं? फेथ हीलर मतलब ये नहीं कि हम दवाई देना बंद करेंगे, बिल्कुल हम दवाई देंगे, लेकिन क्या दवाई के साथ हम ये वाइब्रेशन दे सकते हैं जिससे हमारा फिर इलाज बहुत जल्दी होने लग जाएगा? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसके लिए एक छोटी सी यहां पे स्विच चेंज करना पड़ता है। जब सामने आपके पेशेंट आके बैठे तो एक ही थॉट होनी चाहिए, मुझे इसे देना है, ना कि मुझे इससे क्या लेना है। दोनों में फर्क है? कितना फर्क है? कितना फर्क है? जब आपका हाथ ऐसे रहेगा मुझे देना है तो आपकी सारी एनर्जी फ्लो कर जाएगी उस तरफ, और जब आपकी थॉट में ये रहेगा मुझे इससे क्या मिलने वाला है, तो जब एनर्जी का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो एनर्जी का फ्लो इस डायरेक्शन में ब्लॉक हो जाएगा, और तब हीलिंग ब्लॉक हो जाती है। तब दवाइयों पे दवाइयां देनी पड़ती जाती है। धन हमें कमाना है और हम कमाएंगे ही, लेकिन वो हमारे टॉप ऑफ द माइंड प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं होना चाहिए। ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या होना चाहिए? देना, देना और सिर्फ देना। जिस आत्मा के अंदर ये वाइब्रेशन आ जाएगी मुझे देना है, देना है, देना है, उसकी पूरी एनर्जी फील्ड क्लीन हो जाएगी। उसकी एनर्जी फील्ड में कोई ग्रीड, कोई जेलसी कुछ नहीं होगी। जब आपकी एनर्जी फील्ड उतनी क्लीन हो जाएगी, एंड आई वॉक इन टू योर रूम, मैं अपने आप पर ट्रस्ट करूंगी। आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि यू आर ट्रस्टवर्थी। ट्रस्ट कोई जबरदस्ती क्रिएट करने वाली चीज नहीं है। आपकी एनर्जी फील्ड मुझे फोर्स करेगी कि आपसे मिलते ही मेरा मन कहेगा इन पर मैं विश्वास कर सकता हूं। ऐसे लोग मिलते हैं या नहीं मिलते? हमें दुनिया में मिलते हैं ना। क्या किया उन्होंने? उनकी एनर्जी फील्ड क्लीन है एकदम। एनर्जी फील्ड सामने वाले पर प्रभाव डाल देती है। तो हमें लोगों को जाकर अब प्रूव कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी एनर्जी फील्ड के अंदर से छोटी छोटी जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उनको निकाल देना है। ये इरिटेशन, ये एंगर, ये स्ट्रेस हमें निकालना है। अब अगर पेशेंट हमारे सामने आए और हम ये थॉट क्रिएट करें कितना इरिटेटिंग है, कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? वो दर्द में, और हमारे से भी कौन सी वाइब्रेशन गई? नेगेटिव। देन वी आर क्रिएटिंग अ कर्मा वेयर वी आर एडिंग नेगेटिव टू नेगेटिव, पेन टू पेन। पहली बात तो क्या वो पेशेंट इरिटेटिंग है? लेकिन वो बार बार वही क्वेश्चन पूछता है, 10 बार पूछता है, समझ में भी नहीं आता, वो इरिटेटिंग है?
क्या हुआ? अगर एक दिन आप सुबह घर से निकल रहे थे और आपको पता चला कि आपका बच्चे का आज MBBS में एडमिशन हो गया, सिलेक्ट हो गया या टॉप हो गया, बहुत आप खुश हैं, उस दिन वो ही इरिटेटिंग पेशेंट आता है आपके पास, क्या उस दिन आप इरिटेट होते हैं उतना? कम। नाउ सी द चेकिंग, पेशेंट वही है, क्वेश्चन भी उसने उतने ही पूछने हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है तो आज इरिटेशन कम। और किसी दिन उसका ऑपोजिट हो जाए, सुबह घर से निकलते हुए उस दिन पेशेंट अच्छा है, क्वेश्चन एक ही पूछा है लेकिन इरिटेशन ज्यादा। अब थोड़ा सा चेक करें, इरिटेशन वहां से यहां आ रही है या यहां से क्रिएट होके वहां जा रही है। अगर वो ही इरिटेटिंग पेशेंट को हम 10 डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, क्या सारे 10 डॉक्टर उतने ही इरिटेट होंगे? बट इफ द पेशेंट इज इरिटेटिंग, विच मीन्स इफ द स्टिम्युलस इज द पावर टू क्रिएट द इरिटेशन, तो वो ही पेशेंट शुड वॉक इन टू एवरी कैबिन and be able to create the same irritation in every doctor. लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो फिर कौन है irritating? Who is irritating? Next time से ये हो सकता है कि वो प्रश्न बहुत पूछते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी पेशेंट पे अब हमने नेगेटिव लेबल नहीं लगाना है। इसके बाद कर सकते हैं आज से हम ये, हाँ? और अगर हम इरिटेट हो रहे हैं तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं ये इरिटेशन क्रिएट कर रहा हूं। एंड कल अगर आपने उसी पेशेंट से मिलना है, आप जाने से पहले अगर एक थॉट क्रिएट कर लें कल, या जो वो एंटर होने वाला वो पेशेंट, आप एक थॉट क्रिएट कर लो, आज मैं बड़े प्यार से इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, और आप देख लेना कल आपको कोई इरिटेशन होने वाली नहीं है। इट्स ओनली वन थॉट, इट इज ओनली वन चॉइस। लेकिन जब तक हम कहेंगे पेशेंट इरिटेटिंग है तो विल नॉट चेंज। लेकिन जैसे ही हम ये अवेयर होंगे, वो तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम क्रिएटिंग द इरिटेशन, आई हैव अ चॉइस वेदर टू क्रिएट वेदर टू नॉट क्रिएट। पावर सारी किसके पास आ जाएगी? हमारा इरिटेट होना उनके लिए तो डैमेजिंग है ही है, क्योंकि उनको हमारी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। हमारे ऊपर उसका प्रभाव, हमारे ऊपर उसका प्रभाव कितना ज्यादा है। ये वो प्रोफेशन है, सबसे हाई रिस्क प्रोफेशन है इमोशनली। फिजिकली तो है ही कि आप सारा दिन बीमारियों के साथ ही हैं, लेकिन इमोशनली भी आप सारा दिन किसके साथ हैं? आप सारा दिन दर्द के साथ हैं। एवरी पर्सन वॉकिंग इन टू योर रूम वो दर्द में आ रहा है, फिजिकली तो है, इमोशनली दर्द में आ रहा है। आपके सामने 3 लोग आके बैठते हैं एक फैमिली के, तीनों दर्द में है। कितने सारे पेन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल बर्डन है, हर चीज वहां पे टर्मोइल है। एनर्जी का एनर्जी पर प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई 2 लोग मिलते हैं तो 2 एनर्जी फील्ड्स कांटेक्ट में आती है ना। किसी से मिलकर आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा, किसी से मिलकर आप कहेंगे इनका मूड खराब था, मेरा भी मूड खराब हो गया, राइट? किसी से मिलकर आप कहेंगे मेरा मूड अच्छा था, इनका भी मूड अच्छा हो गया। विच मीन्स एक के मूड का असर दूसरे के मूड पर पड़ता है, एक की एनर्जी फील्ड का असर दूसरे की एनर्जी फील्ड पर पड़ता है। हर पेशेंट और फैमिली जो आपके सामने आ रहे हैं, अगर वो दर्द में हैं, जो कि वो हैं, और अगर हमने उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दिया सारा दिन, रिजल्ट हाउ मच पेन वी विल कंज्यूम, हाउ मच पेन वी विल कंज्यूम द होल डे। कभी भी किसी को ग्लव्स पहने बिना हाथ नहीं लगाते ना, कितने भी बिजी हो। कभी भूलेंगे ग्लव पहनना? कभी भूलेंगे ग्लव पहनना? नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है एक बार भी गलती से अगर नहीं पहना और हाथ लगा दिया, उनकी बीमारी अपनी बीमारी हो जाएगी। इसी तरह यहां को बचाने के लिए क्या पहनेंगे? क्योंकि एक बार भी अगर नहीं पहना, उनकी बीमारी हमारी बीमारी हो जाएगी।
और आज हो रहा है। नहीं तो डॉक्टर्स और स्ट्रेस ये वर्ड मैच नहीं करता, क्योंकि जो आत्माएं सारा दिन इतनी दुआएं कमाती हैं, उन आत्माओं को कैसा होना चाहिए जीवन में? हर एक आपको क्या दे रहा है? हर एक आपको क्या दे रहा है? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। जो इतनी ब्लेसिंग्स कमाते हो सारा दिन, उनको तो सारा दिन कैसे होना चाहिए? उड़ते हुए होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहे हैं आज? क्योंकि ये सारा दिन इंटरैक्शन में, इंटरैक्टिंग विद पेन, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ। दो ही चीजें हो सकती है, या तो पेशेंट की मन की स्थिति का प्रभाव डॉक्टर पर पड़ जाए, या डॉक्टर की मन की स्थिति का प्रभाव पेशेंट पर पड़ जाए। कौन सा वाला करना? एंड उसके लिए डॉक्टर की अपने मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए? इतनी पावरफुल हो, इतना खुश हो, इतना पीसफुल हो, इतना काम हो कि पेशेंट उससे मिले और कहे इलाज तो जब होगा सो होगा, इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा आज। लेकिन होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? जिस पेशेंट ने ये थॉट क्रिएट कर ली ना आपके लिए कि इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उसका आधा इलाज तो उसी टाइम होना शुरू हो गया और फेथ एस्टैब्लिश हो गया, वो अलग। उसकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। ये सारा कुछ जब हम करेंगे तो वो जो दूसरे वाले महात्मा जी हैं वो भी हमारे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली। बढ़ते जाएंगे या नहीं बढ़ते जाएंगे? क्योंकि हर एक किसके पास आएगा? वो हमारे पास ही आएगा। एक मैग्नेट की तरह बन जाए हमारी एनर्जी फील्ड। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ गुड स्किल, गुड नॉलेज, गुड ट्रेनिंग, गुड मेडिसिन, गुड सर्जरी नहीं, गुड वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन। इतनी कंपैशन हो हर एक के लिए कि जो मिले उसको लगे ये मैं अपना हूं। एक जमाना हुआ करता था, हम कहते थे फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर का टाइटल ही क्यों मिलता था? कि वो डॉक्टर हमारी फैमिली का मेंबर है, क्योंकि उससे इतना अपनेपन की फीलिंग आती थी। तो आज हमें भी हर पेशेंट की फैमिली का मेंबर बन जाना होगा। उतनी कंपैशन हमारे से रेडिएट हो उनके लिए। लेकिन वो तब होगी अगर हमारी सारा दिन की डेली रूटीन में ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये एंगर, जो अननेसेसरी की बीमारियां हैं। बीमार डॉक्टर के पास जाने से तो डर लगेगा ना मेरे को। लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा इन्होंने अपना तो इलाज किया नहीं अभी तक, मेरा कैसे करेंगे? आएगा कि नहीं? डाउट आएगा। तो फिजिकली हम उनके पास नहीं जाएंगे ना जिन्होंने अपना इलाज अभी तक एटलीस्ट उस बीमारी का ना किया हो। तो इमोशनल के पास भी नहीं। When patient is coming to me, I have two options. One, consume pain. Second option, radiate power and peace. If I start taking care of my emotional health, I will become a lighthouse, mighthouse. कि मेरे से जो मिलेगा उसको वो प्यार और कंपैशन मुझे मिले, मुझसे दूसरे को मिलता जाएगा। एक सिंपल चीज, क्या आज से हम गुस्सा करना बंद कर सकते हैं? आपने MBBS, MD और मुझे बाकी डिग्रीज का नाम नहीं पता, इतनी सारी चीजें कर ली जो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता है। इतनी पढ़ाई की, इतनी मुश्किल चीजें कर ली, सारा कुछ अचीव कर लिया। गुस्से के लिए ट्राई वर्ड क्यों यूज करते हैं? हाँ जी, आप लोगों की जीवन आपके हाथ में है। लोगों की जीवन आपके हाथ में है। सोचो, जब हम गुस्से में होंगे तो हमारी भी फिजियोलॉजी पर इफेक्ट आता होगा उसके, या नहीं आता होगा? आता होगा। गुस्से के अंदर एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, माइंड की क्लैरिटी कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर अफेक्ट हो जाएगी। हाउ कैन अ डॉक्टर अफोर्ड टू गेट एंग्री? हाउ कैन अ डॉक्टर अफोर्ड टू गेट एंग्री इवन फॉर द पेशेंट? अपने लिए तो जो नुकसान हो रहा है तो नहीं हो रहा है। आई फील मेडिकल स्कूल से ये सिखाया जाना चाहिए था कि डॉक्टर कैन नॉट अफोर्ड टू गेट एंग्री, क्योंकि थोड़ा सा भी गुस्सा हमारे मन, बुद्धि, शरीर पर असर डालेगा और हमारे से कुछ ऐसा हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तब नहीं छोड़ा, अब छोड़ देते हैं। तब नहीं छोड़ा, अब छोड़ देते हैं। एक तो आप इतने साइलेंट हो जाते हो, मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी बात हो गई, क्या हुआ, बहुत डिफिकल्ट है क्या? गुस्सा करना पड़ता है
गुस्सा करना पड़ता है, आ जाता है। आप मेरे सामने बोल रहे हो, अपने पेशेंट के सामने अगर आपने ये बात बोली, क्योंकि when we say, see the vocabulary, हमारी vocabulary क्या हो गई है, हम करते नहीं है, आ जाता है। मैं बोलता नहीं हूं, मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। ये जो निकल जाता है, आ जाता है, मेरे हाथ में जो है वो ऐसे उठ जाता है, इज अ साइन कि मेरा अपने ऊपर, प्लीज किसी को बोलना नहीं, आज ये हॉल में ही ठीक है ये सारी बातें, क्योंकि हमने आकर अपनी जीवन आपको समर्पण करनी है। क्या आप अपनी कार किसी को देंगे जिसका अपने पर कंट्रोल नहीं है? हम तो अपना शरीर ही आपको दे रहे हैं, अपना जीवन ही आपको दे रहे हैं। गुस्सा आ नहीं जाता है कभी भी, गुस्सा हम क्रिएट करते हैं, हम चूज करते हैं, हर बार क्रिएट करते हैं जब सिचुएशंस और लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं। आज एक चीज फाइनल करते हैं, कैन पीपल एंड सिचुएशंस ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू अस? नो। तो जो चीज हमारे अनुसार हो ही नहीं सकती, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उस पर हम प्रोग्रामिंग कैसे फिक्स कर दें? अभी हमारी प्रोग्रामिंग ये है कि अगर लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार हुई देन आई एम फाइन, एंड अगर लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं हुई तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। आज से इक्वेशन को चेंज करते हैं, अगर लोग और सिचुएशंस मेरे साथ अनुसार हुए देन आई एम फाइन, एंड अगर लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं हुए then I'm very fine. अगर सामने वाला मेरे अनुसार चले तो मैं प्यार से बात करूंगा, और अगर सामने वाला मेरे अनुसार नहीं चले तो मैं और अल्लाह कमाल है, आप तो अपने लिए ताली बजाओ। सी, मैंने तो पहले ही बोला था, डॉक्टर्स मीन सुपर ब्रिलियंट, कुछ बताने की जरूरत है। हो गई ना प्रोग्राम, ये सारी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। इट इज कंडीशनिंग, इट इज ओनली कंडीशनिंग। आप जो चीज एक बार प्रोग्रामिंग कर दीजिए अंदर, उसको 2 बार 4 बार अटेंशन रख के कर लीजिए, हैबिट बन जाएगी। हैबिट कैसे बनती है? कोई भी गुस्सा करने का भी तो संस्कार बना ना। आपको पता है गुस्सा करने का संस्कार कब से बना? जब से हम इतने थे। छोटे बच्चे को मार्केट लेकर जाओ, छोटा बच्चा कहेगा मेरे को ये चाहिए, पेरेंट कहेगा है घर पे बहुत सारे पड़े हुए, नहीं मेरे को ये चाहिए, पेरेंट कहता है नहीं, तो वो बच्चा क्या करता है वहां पे? हाँ, लेट जाता है, चिल्लाने लगता है, और उस दिन पेरेंट जीवन की सबसे बड़ी गलती कर देता है जब उस टाइम उसको वो खिलौना लेकर दे देता है। उस दिन उस बच्चे को सिखा दिया काम करवाना है, चिल्ला लियो काम हो जाएगा तेरा। कभी नहीं देना, बच्चे को भी कभी नहीं देना उस टाइम पर। अगर आपको लगता है उसको वो चीज नहीं देनी है तो फिर नहीं देनी है। ये क्या मतलब हुआ कि जब उसने प्यार से मांगा तो नहीं दी, और जब शोर मचा के मांगा तो दे दी। तो माइंड ने क्या परसीव किया? अभी तक वही बच्चा अंदर बैठा है, अभी तक वही बच्चा अंदर बैठा है, उसको पता है अपना काम करवाना है तो क्या करना पड़ता है। उस बच्चे को थोड़ा सा चेंज करना है कि बार बार गुस्सा करने से नुकसान किसका हो रहा है? काम हो रहे हैं, शोर मचाओ, चिल्लाओ, सामने वाले लोग डर जाते हैं, फटाफट काम करने लग जाते हैं, काम होते जा रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? हर बार। अच्छा एक सीक्रेट बताना, डांटने वाले का ज्यादा नुकसान होता है या जो डांट खाता है उसका ज्यादा नुकसान होता है? आपको तो सब कुछ पता है, तो फिर हम क्यों अपना नुकसान करते हैं? आज आपके हर हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है ना, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांटने वालों का चेकअप होता है, डांट खाने वालों का नहीं होता है। जो डांटने वाले हैं ना हर कंपनी में, वो ही आ रहे हैं हाई बीपी और डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल लेके। जो डांट खाने वाले वो मस्त, उनके वो ताली बजाने वाली बात नहीं है ये
ये बिल्कुल ताली बजाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन में पहुंचे हुए हैं ना, हमारे अंदर भी तो टीम है, लोग हैं, हमें काम करवाना है, काम करना है, काम करवाना है, तरीका थोड़ा सा बदलना है। बार बार टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट करते जाएंगे, आत्मा की पावर भी डिप्लीट होगी, विच मीन्स स्पिरिचुअल हेल्थ वीक, तो इमोशनल हेल्थ वीक, मेंटल हेल्थ वीक, फिजिकल हेल्थ वीक, रिलेशनशिप्स वीक। एंड आप डांट भी किसको रहे हैं? उन्हीं को डांट रहे हैं जिन्होंने भी औरों का इलाज करना है, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो नर्सेज हैं, तो उन सब की वाइब्रेशन भी कैसी हो जाएगी? जब हम आपके हॉस्पिटल में एंटर हो तो पूरे हॉस्पिटल की एक ऑरा अलग होनी चाहिए ना। एक्चुअली हॉस्पिटल की वाइब्रेशन ना एक मंदिर या एक आश्रम की तरह होनी चाहिए, जहां हर जगह रेडिएट क्या हो रहा है? सो मच पीस, सो मच लव, सो मच हैप्पीनेस। उस हॉस्पिटल का हर स्टाफ कैसा हो? खुश। तब जो बीमार आएगा ना, दर्द में आएगा लेकिन खुश होकर वापस जाएगा। आज बीमार अगर मंदिर जाता है ना, तो वो जाता है उदास, लेकिन विश्वास और खुशी लेकर वापस आता है। ऐसा वाइब्रेशन हमें अपने हॉस्पिटल में क्रिएट करना है, हो सकता है। एंड वो जिम्मेवारी किसकी? टॉप लीडर की। हर एक लीडर, मतलब हर एक डॉक्टर अगर ये डिसाइड कर ले कि मैंने ना गुस्सा करना है, क्योंकि उससे मेरी पावर ड्रेन आउट होती है, मेरी एनर्जी फील्ड वीक हो जाएगी, एंड जिनको मैं डांट रहा हूं उनका इंटरेक्शन भी तो सारा दिन पेशेंट्स के साथ होता है। जब हम अपने स्टाफ को डांटते हैं, वो ऊपर से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपनी इरिटेशन किस पे निकालेंगे? नुकसान किसका हो गया? नुकसान किसका हो गया? कर्म फिलॉसफी में एक लाइन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, दर्द में आए हुए व्यक्ति को और दर्द नहीं देना कभी। ये बहुत डीप कर्म बन जाता है। दर्द में आया है, उससे इरिटेट होकर बात की, तो दर्द में आए हुए व्यक्ति को क्या कर दिया? एक्चुअली आई फील ये सारी चीजें डॉक्टर बनने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमें सिर्फ पढ़ाई करके ये सब नहीं सीख लेना है। हमारे अंदर उतनी पावर आनी होगी कि दर्द में आए हुए व्यक्ति को हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और कंपैशन और पेशेंस से ही ट्रीट करना है। चाहे हमारे घर में कुछ भी हो रहा हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल में कुछ भी हो रहा हो, उस परिस्थिति का प्रभाव मेरी मनोस्थिति पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम बहुत हाई रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशन में हैं। तो क्या हम गुस्सा आज छोड़ दें? भाई साहब कहते छोड़ दिया, तो आपने भी छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया? अब आप ताली बजा सकते हो अपने लिए। एंड ये बहुत इजी है। एंगर प्रोहिबिटेड, डेंजरस फॉर हेल्थ, स्कल ड्रॉ करके उस पे वो 2 क्रॉस करके ड्रॉ कर दो अपने हॉस्पिटल में। सिगरेट भी शायद कम नुकसान करती होगी जितना एंगर कर देती है, क्योंकि सिगरेट भी दिन में कितनी बार, और एंगर दिन में कितनी बार। एंड जैसे पैसिव स्मोकिंग से दूसरों का नुकसान हो जाता है, वैसे एक के एंगर से कितनों का नुकसान होता है। आज से हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, जो भी आएगा उससे हमें क्या मिलेगा? नहीं, हमने उसको क्या देना है? सॉरी, जो भी आएगा हमने उसको क्या देना है? प्यार, पेशेंस और कंपैशन। लेना कुछ नहीं है, लेना वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, लेना दर्द भी बिल्कुल नहीं लेना है, धन भी नहीं लेना है। कहते धन के अलावा धन मिल जाएगा, लेना नहीं है। 2 चीजों में फर्क है। एक है इट्स ऑन माई माइंड हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट, एंड एक है कि इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू कम। 2 चीजों में फर्क है। आई हैड अ लिटिल प्रॉब्लम, आई वेंट टू अ सीनियर डॉक्टर ऑफ दिल्ली। आई न्यू कि प्रॉब्लम क्या है, आई न्यू सर्जरी करनी ही है, बट स्टिल व्हेन यू मीट अ डॉक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप चाहेंगे कि आप 5-10 मिनट कुछ बात तो करें, कुछ एक्सप्लेन तो करें। शी आस्क्स मी, मेडिक्लेम है आपका? आई सेड, हाउ डज इट मैटर मेडिक्लेम है या नहीं है? व्हाट डज योर हस्बैंड डू? आई सेड, लेट्स टॉक अबाउट माई प्रॉब्लम।
She is one of the names of the Delhi city. But I did not go back to her. If I would have gone back to her, I know she is the best. But what was not very nice was the energy. It was not nice because the energy was only. अब उनकी तरफ से उनकी कोई गलती नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि उनको तो पता ही था क्या सर्जरी करनी है. उन्होंने सोचा क्या डिस्कस करना है, ये तो करनी है. लेकिन पेशेंट आया है आपके सामने. जो चीज आपके लिए इतनी नेचुरल होती है ना, वो दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है. आपको कई बार पेशेंट के सामने थोड़ा सा ध्यान से बात करना चाहिए. जैसे आप बोलते हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ या नर्स के साथ, हाँ ये कर दो, ऐसा ऐसा ऐसे काट दो, ऐसा. आप मेरे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स वेरी स्कैरी. जो वोकैबुलरी आपके लिए एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, ये लगा दो, ये ड्रिप कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, दूसरे के लिए वो एक एक लाइन ऐसे लगता है पता नहीं क्या करने वाले हैं ये मेरे ऊपर अभी. वी आर डीलिंग विद लाइफ. लेकिन क्योंकि आपको रोज करना है वो, तो इट बिकम्स वेरी नेचुरल. जैसे कोई कहे ये हटाओ करो, लेकिन इट्स अ बॉडी, इट्स समबडीज लाइफ. तो वो पेशेंट भी फियर क्रिएट कर देता है और आसपास जो सारे खड़े हुए हैं ना, वो भी डर में चले जाते हैं. तो हमें सब कुछ वही बोलना है. ऑब्वियसली वोकैबुलरी नहीं चेंज होगी, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लैरिटी वो दे देना सामने वाले को, तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी. बहुत दुआएं कमाते हैं. सामने वाला जो आता है उसका माइंड क्वेश्चन से भरा हुआ है, वो अशांत है. अगर एक अशांत मन को आप 2 मिनट क्लैरिटी देकर शांत कर देते हैं, कितनी दुआएं कमाएंगे, कितनी दुआएं कमाएंगे. ये सबसे इजी साधन है दुआएं कमाने का. धन तो आ ही जाएगा, धन तो आ ही जाएगा. धन दिए बिना कोई चला नहीं जाएगा, दुआएं दिए बिना जा सकता है. धन दिए बिना वो जाएगा नहीं आपके हॉस्पिटल से, लेकिन दुआएं दिए बिना तो जा सकता है ना. आपको दोनों चीजें कमानी है. एक कमाना, दोनों कमाने, दोनों कमानी है. आज से एक ही इंटेंशन रखना, दुआएं कमानी है, दुआएं कमानी है. धन बहुत कमाया और बहुत कमाएंगे ही, लेकिन आज से एजेंडा, टॉप प्रायोरिटी धन कमाने का नहीं. आज से एजेंडा, मैं आज सारा दिन क्या करूं जिससे दुआएं कमाऊं. धन आ जाएगा या नहीं आएगा? आपको एक सीक्रेट बताऊं, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं. ठीक है, अग्रीड. लेकिन जो दुआएं कमाते हैं, जो दुआएं कमाते हैं वो कितना धन कमाएंगे? जितना उनकी कैपेसिटी में नहीं है ना, उससे कई गुना धन ज्यादा वो कमाएंगे. लेकिन धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों? क्योंकि धन जब आता है घर पे, तो धन से तो हम चीजें ही खरीद सकते हैं ना. सिर्फ एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, वी कैन बाय. एंड आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास सब कुछ है. सिर्फ क्या नहीं है हमारे घर में? आज खुशी नहीं है, शांति नहीं है, बिकॉज मनी कांट बाय. एंड उसको ढूंढने हम बाहर जा रहे हैं. अगर वो चाहिए घर में, तो दुआएं कमानी पड़ेंगी. धन से जड़ चीजें आएंगी, एनर्जी से एनर्जी आएगी. तो दुआएं कमाएंगे तो शांति, खुशी, प्यार, विश्वास आपके घर में भरपूर हो जाएगा. अब दुआएं कमाने के लिए क्या क्या करना है सारा दिन? एक, जो भी आए सामने उसके मन को शांत कर दो. कर सकते हैं? कर सकते हैं उसके मन को शांत. विच मीन्स अपनी वोकैबुलरी से थोड़ा सा हटके उसकी वोकैबुलरी में बात करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी हीलिंग फास्टर हो जाएगी अगर मुझे मेरी बीमारी समझ में आ गई. अगर सिर्फ आप अपने तरह से करें और मेरे माइंड, क्योंकि माइंड ने बीमारी क्रिएट किया ना, माइंड ने बीमारी क्रिएट किया ना, तो माइंड का रोल प्ले होगा कि नहीं बीमारी ठीक करने में? आज आपको पता है कि कितनी रिसर्च हो रही है जहां माइंड पावर से लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं.
यस तो क्या करते हैं, थॉट्स देते हैं अपने आप को. हमारे पास माउंट आबू में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. 1 हफ्ते के लिए वहां पेशेंट्स आते हैं, सब दवाइयां जो चल रही हैं वो चलती हैं, वॉक, डाइट, फैमिली काउंसलिंग, साथ में मेडिटेशन. 1 वीक करके 6 मंथ्स वो बाद में घर जाके उसको कंटिन्यू करते हैं. एंड अमेजिंग रिजल्ट, मतलब उसके तो बड़े बड़े फिगर्स हैं, फिर देन वी कैन गिव डिटेल्स. लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास, जो वो सब बोला हुआ है, 95% ज्यादा ब्लॉकेज क्लियर हो गया सिर्फ क्या करने से, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. विच मीन्स जड़ को हटाया, वृक्ष तो अपने आप गिर जाएगा. एक है वृक्ष को काटो और एक है जड़ को ही काट दो. तो जड़ को काट दो तो वृक्ष का क्या हाल होगा, फिर वृक्ष तो अपने आप गिर जाएगा. तो हमें उन जड़ों को अब हिलाना है. तो उसके लिए सामने वाले को बीमारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है और मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है. थोड़ी सी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी. कंफ्यूजन, अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड रहता है डॉक्टर से मिलने के बाद, उसकी हीलिंग ब्लॉक हो जाती है. होती होगी या नहीं होती होगी, मुझे पता ही नहीं क्या है, मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ है. फिर हम इंटरनेट पे चले जाते हैं ढूंढने के लिए. आज वो एक सबसे बड़ा, अब इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत कुछ और ही पता चल जाता है फिर सारा. हाँ, जो नहीं है वो भी पता चल जाता है, नहीं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. मुझे मिल जाती तो मैं इंटरनेट पे जाकर और ही अपने माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं भरती. इंफॉर्मेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसी इंफॉर्मेशन वैसी थॉट्स, जैसी थॉट्स वैसी बॉडी. तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन. एंड उस क्लैरिटी में सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेज के साथ फेथ, प्यार और कंपैशन एकदम रेडिएट हो जाए उनको. थोड़ा सा भी फियर नहीं जनरेट हो जाए. कर सकते हैं हम, कर सकते हैं हम. ये इजी है, इजी है. टाइम ज्यादा लगेगा थोड़ा सा. हाँ जी, ओहो हो. नो, love doesn't have to be shown, it has to just radiate automatically. आप देखो जब आप राउंड्स पे जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो एक पेशेंट को दिन में कितनी बार मिलते हैं? 2 बार. एक रूम में कितने देर के लिए रुकते हैं? 5 मिनट तो काफी ज्यादा है मुझे लगता है. नहीं, विच इज ओके, विच इज फाइन, इट्स नेचुरल के कंस्ट्रेंट है, इतने लोगों को मिलना है. लेकिन अब सामने वाले का पर्सपेक्टिव सोचो. सामने वाला भगवान की तरह इंतजार कर रहा है आपका कि 24 घंटे में आप एक बार आने वाले, जैसे भगवान के साक्षात्कार का इंतजार करते हैं ना. रियली इट इज लाइक दैट. 24 hours lying on the bed, I am only waiting कि वो 2 मिनट कौन से होंगे जब आप आएंगे. अब आप आएंगे तो 2 मिनट के लिए. वी आर नॉट सेइंग कि आप 2 की जगह उसको 5 कर दो, लेकिन वो 2 मिनट की एनर्जी कैसी है. आजकल कई बार क्या होता है ना, बड़ा हड़बड़ करके आती है एनर्जी अंदर. आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज फॉर इट एक्चुअली. एक आता है डॉक्टर, साथ में 3-4 ऐसे आते हैं इकट्ठे, और वो सारे चारों ऐसे इतने ऐसे में होते हैं एनर्जी में कि हम बहुत बिजी हैं, हम फटाफट वापस जा रहे हैं. दिस एनर्जी विल ब्लॉक माई हीलिंग. आप 2 मिनट के लिए ही आइए, हमें भी 3 मिनट नहीं चाहिए, लेकिन वो 2 मिनट शुड बी कंप्लीटली फॉर द पेशेंट. ना देन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. दीज आर सिंपल थिंग्स जिससे आप दुआएं भी कमाएंगे. कई बार क्या होता है, आप ऐसे करके आते हैं, मैं 24 घंटा वेट करती हूं कि आप आएंगे, मुझे क्या क्या पूछना है आपसे. कुछ भी नहीं पूछा जाता वो 2 मिनट के अंदर. क्यों? क्योंकि ऐसे जैसे वो टर्ब्यूलेंट तूफान नहीं आता, ऐसे आता है, ऐसे ही करके चला जाता है. और आपस में वो 3-4 लोग आते हैं, आपस में ही बात करते हैं, वहां खड़े होके चले जाते. मेरे से तो बात ही नहीं की किसी ने. आपस में ही बात करनी थी तो फिर वहां पे करनी चाहिए थी. वो 2 मिनट मेरे लिए थे ना. दिस इज एनर्जी. रियली पूरी फैमिली वेट करते हैं आपके वो 2 मिनट डॉक्टर कब आएगा.
ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस क्षण अगर आपने आके मेरे मन को शांत कर दिया, आपने दुआएं कमाई, और अगर आपने मेरे मन को शांत नहीं किया तो आपने दुआओं का ऑपोजिट भी कमाया। कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता कि आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि मैंने कोई तो थॉट क्रिएट करनी। आई एम नॉट थॉटलेस, सो ईदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरी प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव थॉट फॉर यू कि आप आए और मुझे कितना अच्छा लगा, या फिर मैं कुछ और भी थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। ये आपकी मतलब हाई रिस्क प्रोफेशन है। एक्चुअली डॉक्टर प्रोफेशन बड़ा हाई रिस्क प्रोफेशन है। कोई भी और बिजनेस होता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा लॉस। मेडिकल प्रोफेशन में प्रॉफिट भी मतलब दुआओं के डिपार्टमेंट में आप दुआएं कमाएंगे तो भी इतनी दुआएं कमाएंगे जो दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं कमा सकता है, नहीं कमा सकता ना। लेकिन दुआओं का ऑपोजिट भी अगर कमाएंगे तो उतना कमाएंगे जो कोई और प्रोफेशन नहीं कमा सकता है फिर, क्योंकि सामने वाला दर्द में है। इसीलिए दर्द में अगर मैं संतुष्ट नहीं हुई, मेरा मन शांत नहीं हुआ, तो मैंने जो आपके लिए सोचना है ना, फिर उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। अभी अगर आपको दिख जाए ना आपके पेशेंट का माइंड, कभी एक्सरे उसका भी करा लेना चाहिए कि ये मेरे बारे में कैसा कैसा सोचते हैं, क्योंकि अगर आपने उनके मन का एक्सरे निकाल दिया, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमाई क्या है सारा दिन। क्योंकि थॉट्स रेडिएट, थॉट्स रेडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन जिन से मिले हम, उनके अंदर से हमारे लिए अच्छी थॉट्स निकले। अगर वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे तो हम क्या कमाएंगे? दुआएं कमाएंगे। अगर हमने सोचा आए, ये बात भी नहीं की इन्होंने मेरे से, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, चले गए ये ऐसे ही, तो मैंने आपके लिए एक भी अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की, उसके ऑपोजिट क्रिएट कर दी। अगर मैंने दुआओं का ऑपोजिट क्रिएट कर दिया तो आपने धन तो कमाया, लेकिन धन के साथ दुआएं नहीं कमाई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुआओं का ऑपोजिट कमा दिया तो फिर आज ये स्ट्रेस इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेन देकर आ रहे हैं किसी को, हम सैटिस्फाई नहीं करके आ रहे, हम उसको वो कंपैशन दे के नहीं आ रहे। अब एक है अगर हमारी एनर्जी टर्ब्यूलेंट है, या हमने टाइम नहीं दिया, या कम्युनिकेट नहीं किया, या कंपैशन। अब एक है अगर हमने कुछ छोटा सा और भी कर दिया, जो भी आजकल हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब फिर साइलेंस हो जाएगा। हो रही हैं चीजें हमारे आसपास या नहीं हो रही हैं? कर्म फिलॉसफी बचपन से सीखी, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। डॉक्टर को तो हर क्षण ये लाइन अपने यहां फिट रखनी पड़ेगी, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। आप ये सोचो, सामने वाला एक दर्द में आया, दूसरा आपके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट किया। एक मां अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने देती है, लेकिन आपको आकर अपना बच्चा सौंप देती है इस तरह से। ये कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है। एक मां अपने बच्चा किसी को सौंप दे ऐसे, डॉक्टर साहब ये आपके हवाले है मेरा बच्चा। अब कितना ट्रस्ट, कितना दर्द। सामने वाला आया, ट्रस्ट में आया, दर्द में आया। अगर उसको थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया, थोड़ा सा भी, इन द नेम ऑफ एनी जस्टिफिकेशन, टारगेट और पता नहीं जो भी जस्टिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया, कैसा कर्मा बनेगा ये? तो सोचने की बात है। सिर्फ दर्द में आया, पूरा विश्वास पे आया, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया, और उसको एक्सप्लॉइट अगर किया तो ये किस क्वालिटी का कर्म बन जाएगा? नेगेटिव इज नॉट द वर्ड फॉर इट। ऐसे कर्म से डरना चाहिए। ऐसे कर्म का फल जब वापस आएगा ना, आत्मा के अंदर भोगने की ताकत नहीं होगी उसको। प्लीज वी नीड टू टेक केयर।
इट डजंट मैटर कि लोग क्या कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि दूसरे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं. इन द नेम ऑफ कॉम्पिटिशन, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, मेरे से कोई ऐसा कर्म न हो जाए जिसका फल भोगने की मेरे और मेरे परिवार में ताकत नहीं होगी. उसके बाद दर्द, विश्वास और समर्पण, ये 3 चीजें हर आत्मा आपके पास लेकर आ रही है. आपने कुछ समय पहले उत्तराखंड के बारे में टीवी पर पढ़ा था, देखा था, सॉरी, यस, पेन, ट्रेजेडी. कुछ लोग ऐसे उस समय पर दिखाई दिए जो उस दर्द और ट्रेजेडी का फायदा उठा रहे थे. दिखाई दिया, आप सबने देखा. जब आपने वो न्यूज देखी, माइंड में कोई थॉट आया? क्या थॉट आया होगा? कि दर्द में ये कोई टाइम है. ऐसा थॉट आएगा ना कि कमाना है, कमाओ, लेकिन ये कोई टाइम है ऐसा करने का जब सामने वाला दर्द में है. उत्तराखंड कभी कभी होता है. आपके पास जो भी आता है उसके लिए वो ट्रेजेडी है ट्रेजेडी या नहीं है? तो वो टाइम नहीं है. वो टाइम नहीं है किसी को 500 रुपए के लिए भी एक्सप्लॉइट करने का. वो टाइम नहीं है, क्योंकि जो वहां से एनर्जी नहीं तो निकलेगी ना. We do not go into the detail of that. We are all intelligent. We should know. कोई कंपटीशन नहीं है. हमें सबको आगे बढ़ना है, बहुत कमाना है, लेकिन कमाते कमाते कुछ ऐसा ना कमा लें जो फिर सारा धन उसको ठीक नहीं कर पाएगा. होता है या नहीं होता है ऐसा? हमारा सारा धन उस एक कर्म के फल को ठीक नहीं कर पाएगा. ऐसी चीज, ऐसा धन हमें नहीं कमाना है. किसी को दर्द देकर अगर धन कमाया तो धन कमाया, दर्द भी कमाया, दर्द भी कमाया, और फिर वो दर्द कमा के घर लाकर अन्न लिया और अपने बच्चों को खिलाया. तो अपने बच्चों को क्या खिलाया? क्या खिलाया? अन्न नहीं खिलाया, किसी के दर्द का भरा हुआ अन्न खिलाया है उसको. ये स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये एनर्जी है. यू कैन फील द एनर्जी देन. तो फिर उस घर में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन पैसे के साथ दर्द भी आ जाएगा. फिर हमें अपने घर में दर्द नहीं कमा के लाना है. हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, दुआएं कमानी है, सबको सुख देना है, सिर्फ देना है सबको सुख, और सबको आगे बढ़ाना है. एक छोटी सी चीज, क्वेश्चन पूछती हूं, आप आंसर देना, लेकिन सोच के. क्या हम अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोच सकते हैं? अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचें. क्या हम कभी ये कर सकते हैं कि कोई हमारे पास आया और हमने कहा ये सर्जरी आप मेरे से नहीं, उनसे जाकर करवाइए? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स. बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो करेगा ना वो बहुत दुआएं कमाएगा, क्योंकि उसने अपने फायदे से पहले सामने वाले, किसी भी प्रोफेशन में है. इसका सिंपल एग्जाम्पल बताओ. आप आज शाम को मार्केट जाओगे फ्रूट लेने के लिए, ठीक है? आपको, जिससे आप एप्पल लेने गए, वो सेब वाले ने कहा मेरे से नहीं लो, आज फ्रेश नहीं है, आप उधर से जाके लो. ऐसे लोग मिलते हैं. हाँ, कभी दुकानदार कहते हैं मेरे पास ब्रेड फ्रेश नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो. ऐसे लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? फॉर देम, उनके लिए वो 200-300 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है. हमारे लिए वो 200-300 रुपए कुछ भी नहीं है. लेकिन उसने क्या किया? अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचा. उसका वो एप्पल वेस्ट, कल वो बिकेगा भी नहीं, नुकसान कर दिया. आपका फायदा सोचा, लेकिन घर जाके आपने उसके लिए कैसा सोचा? कैसा सोचा? एक एक थॉट क्रिएट की ना उसके लिए. ये जो एक एक थॉट आपने क्रिएट की, ये दुआएं हैं. आपने क्या वो बात सिर्फ अपने तक रखी? सिर्फ अपने तक रखी?
नहीं, कम से कम 5 लोगों को बताएंगे वो बात हम। जितने 5 लोगों को बताया उन्होंने भी क्या थॉट क्रिएट की सुनने के बाद, वाह ऐसा किया उसने, बस ये एक थॉट, ये दुआएं हैं। अब दुआएं तो कमाली। कोई कहेगा दुआओं से हमारा घर नहीं चलता। उस दिन के बाद आप फ्रूट लेने किसके पास जाएंगे? उसके बाद आप फिर कभी किसी के पास नहीं जाएंगे। और जिन 5 लोगों को आपने बताया वो भी उसके पास किसके पास जाएंगे? उसके पास जाएंगे। दुआएं जो कमाएगा, दुआएं जो कमाएगा वो कई गुना ज्यादा धन कमा लेगा। उसको शॉर्ट टर्म ना सोच के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने फायदे का ना सोच के सामने वाले का फायदा सोचो। जब सामने वाले का फायदा सोचेंगे उसमें अपना फायदा ऑटोमेटिकली समाया हुआ है। लेकिन अगर सामने वाले का नहीं, सिर्फ अपना फायदा सोचा, मिक्सचर, तब फिर कई बार दुआओं की जगह हम दुआओं का ऑपोजिट कमा लेते हैं। अब जो आत्माएं सारा दिन दुआएं कमाएंगी तो उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे हो जाएगी? उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे हो जाएगी? बिकॉज दुआएं मीन्स बैटरी को चार्ज करते जाते हैं, बैटरी को चार्ज करते जाते हैं। तो उनकी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे हो जाएगी? करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। You are the most fortunate profession in society, जिसको पुण्य करने के लिए कुछ अलग करना ही नहीं पड़ता है ना। बाकी सब लोगों को क्या करना पड़ता है? बिजनेस भी अलग करना पड़ता है, दान पुण्य अलग करना पड़ता है। आपके हर कर्म में दान पुण्य हो रहा है, हर कर्म में। इतना फॉर्च्यून, इतना भाग्य, इतना श्रेष्ठ भाग्य जिन आत्माओं का हो, स्ट्रेस, एंगर, वर्ड्स उन आत्माओं को सूट ही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती ना। उन आत्माओं के साथ कौन से शब्द लगे हुए होने चाहिए? कौन से शब्द जुड़े हुए होने चाहिए? प्यार, कंपैशन, पेशेंस, लव, फ्लाइंग एंड इजी ऑलवेज, एंजल्स की तरह। डॉक्टर एक एंजल की तरह आना चाहिए कमरे के अंदर। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तूफान की तरह नहीं। ये छोटी सी बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस है ये, और ये बहुत इजी है। एक फरिश्ते की तरह जाओ उस कमरे के अंदर, एक फरिश्ते की तरह चलो और एक फरिश्ते की तरह बात करो। और ये नहीं सोचना कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, नो, टाइम ओवरऑल उसमें कम लगेगा, क्योंकि हीलिंग जल्दी होने वाली है सामने की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक को, हर पेशेंट को अब उसकी बीमारी की जड़ बता दो। बता सकते हैं? उसको जड़ बताओ कि तुम्हें अगर अपनी बीमारी ठीक करनी है, तुम्हें जड़ से हटाना पड़ेगा उस बीमारी को। एक छोटी सी चीज हम कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, आपने उस पे पॉइंट्स लिखे, ये करना है, ये करना है, ये दवाई लेनी है, ये करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। लास्ट पॉइंट, गुस्सा नहीं करना। लिख सकते हैं, कैन इट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट? कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे ना, वो कल से छोड़ देंगे, हम बोलेंगे तो बड़ा टाइम लगता है। पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो। अगर आप उस पर लिखकर उसको दे दो कि गुस्सा नहीं करना है, ये गुस्सा आपकी बीमारी को, आपके दर्द को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। उसके फैमिली जो साधना आएगी ना सारी, उनको भी बोल दो, अगर आपको इनकी बीमारी ठीक करनी है तो आपको आपके घर का वातावरण प्यार से और हल्का रखना पड़ेगा। वो फटाफट कर देंगे, क्योंकि आजकल लोग अपने घर के लोगों की बीमारियों से बड़े परेशान है या नहीं है ना? सब बिजी हैं, टाइम नहीं है। केयर गिविंग बहुत बड़ा एक और स्ट्रेस हो चुका है आजकल, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी, फिजिकल भी। तो उन सबको बता दो, जल्दी ठीक करना है इनको, तो अपने घर के वातावरण को क्या कर लो, कर दो। लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, लिख दो। बड़ी दुआएं मिलेंगी, बड़ी दुआएं मिलेंगी। और जितनी बार लिखोगे उतनी बार अपना गुस्सा क्या होता जाएगा, है ना? जो देखो पंडित जी क्या बोलते हैं, ग्रहचारी बैठी है तो दान करो। दान करने से क्या होता है?
ग्रहचारी उतर जाती है। वो यही दान होता है, जितना दूसरे को देते हैं तो अपनी ग्रहचारी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप उतर जाएगी। हीलिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स यहाँ की कम्युनिटी बेसिकली ज्यादा वेजिटेरियन होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पेशेंट है जो आपको लगे कि वो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, एज अ डॉक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको बताएं कि वेजिटेरियन फूड, सात्विक अन्न, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, तो तीनों का इंटीग्रेशन है। तो हमें अन्न भी कैसा खिलाना है उनको, हमको सात्विक खिलाना है। तामसिक अन्न मतलब जहां फियर था, एक जानवर को बांधा हुआ है, अगर हमें कोई बांध दे इससे और हमें पता हो कि कल हमें मारने वाले हैं, तो कैसी कैसी इमोशन सिक्रेट होंगी सारे, फियर, हेट्रेड, एंगर, तो वही सब तो उस पशु के अंदर क्रिएट हो रही है और वही उसके शरीर का भी हिस्सा बन रही है और उसी को हम हेल्थ के नाम पे खा रहे हैं। तो हम भले वो प्रोटीन्स और जो जो चीजें वो तो खा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या खा रहे हैं, साथ साथ क्या खा रहे हैं, फियर भी खा रहे हैं, पेन भी खा रहे हैं, एंगर भी खा रहे हैं, हेट्रेड भी खा रहे हैं। तो अगर हम में से कोई कुछ वो खा रहे हैं, पहले तो हम ही एक्सपेरिमेंट करके देख लें, लेकिन पेशेंट को तो जरूर बताएं कि उनके हीलिंग के प्रोसेस को अगर हमें फास्टर करना है तो हमें सात्विक अन्न खाना है। और एक चीज उनको और बताएं, सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वो नहीं जो वेजिटेरियन फूड होता है। और अगर आपके भी हॉस्पिटल हैं जहां खाना हॉस्पिटल में बनता है और हर पेशेंट को भोजन वहीं खिलाया जाता है, तो जहां भोजन बनता है और जो लोग खाना बनाते हैं उनकी मनोस्थिति बहुत शांत होनी चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। घर के खाने में, रेस्टोरेंट के खाने में और मंदिर के प्रसाद में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है? आप एक होटल में, रेस्टोरेंट में जाओ तो किस इंटेंशन से खाना बनाया जाता है वहां पे? उसमें वाइब्रेशन ग्रीड की होती है उस भोजन के अंदर। जैसा अन्न वैसा मन। घर में भोजन बनाओ, अगर घर में कोई कुक खाना बना रहा है उसकी भी इंटेंशन ग्रीड की होती है। मां भोजन बना रहे हैं, उसकी इंटेंशन प्यार की होती है। आज एक और जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया, बहुत घरों में माओं ने खाना बनाना बंद कर दिया, एंड दैट्स अ वेरी 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 बिग फैक्टर ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। क्योंकि हम जिस चीज से पले और बड़े हुए वो है मां के हाथ के भोजन। तो वो सिर्फ भोजन नहीं थे, वो थी मां के हाथ के भोजन में बनाई हुई प्यार और शक्ति, जो आज के बच्चों को नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है। तो अगर घर में खाना नहीं बनाते हैं खुद, तो एटलीस्ट एक इतना करें, दिन में एक बार खाना अपने हाथ से घर की मां को बनाना है। इट्स अ शॉर्ट फैक्टर हेल्थ और हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन हो जाएगी। मंदिर के प्रसाद में क्या वाइब्रेशन होती है? मंदिर के प्रसाद में क्या वाइब्रेशन होती है? परमात्मा की याद में बनाया जाता है। ऑटोमेटिकली लोग कैसे स्वीकार करते हैं उसको, वेस्ट भी नहीं करते। ब्रह्मा कुमारीज में हम इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो घर में रहते हुए भी हम घर पे दिन में एक बार कम से कम जो भोजन बनाते हैं उसको बैठकर मेडिटेशन करके उसमें वाइब्रेशन देके परमात्मा को भोग लगा के खाते हैं। आप सबने वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा जहां वाटर के क्रिस्टल्स पे माइंड पावर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अगर नेट पे सर्च करें। एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसने पूरा रिसर्च करके पूरा फोटोग्राफ्स दिखाई है, वाटर के अलग अलग सैंपल्स लिए और उनको वाइब्रेशन दिया है, लव, हेट, एंगर, स्ट्रेस। और थोड़े दिन वो वाइब्रेशन देने के बाद वो वाटर के क्रिस्टल्स के सैंपल्स की फोटोग्राफ्स दिखाई हुई है। जिस सैंपल्स को पॉजिटिव एनर्जी मिली वो क्रिस्टल्स कितने ब्यूटीफुल और वेल फॉर्म्ड थे, और जिस पानी के सैंपल को नेगेटिव वाइब्रेशन मिली वो क्रिस्टल बन ही नहीं रहा ठीक से। ये शरीर में 70% वाटर है, 70% वाटर है। कभी भी गुस्से में खाना नहीं बनाना, और जो आपके घर खाना बनाता है उसको कभी डांटना नहीं। वो आपका दिया हुआ गुस्सा खाने में मिला के वापस आपको ही खिलाएगा, कभी नहीं डांटना है।
जो भोजन बनाता है और जो आपकी गाड़ी चलाता है, ये दो लोगों को कभी नहीं डांटना है, क्योंकि हमारी जीवन उनके हाथ में है। इमेजिन अपने ड्राइवर को डांटेंगे तो वो आगे जाके क्या कर देगा। तो बड़े ध्यान से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपका हॉस्पिटल है जहां भोजन बनता है, अगर वहां पे एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए जो भोजन बनाने का वातावरण बड़ा शांति और प्यार से हो, कुछ थोड़ा से साइलेंट म्यूजिक चले या कोई भजन चले, मतलब एक बड़ा मंदिर जैसा वातावरण क्रिएट हो किचन के अंदर, सिर्फ जहां खाना बन रहा है, डायरेक्ट भोजन का असर पेशेंट के हर एक के माइंड पर पड़ जाएगा, डायरेक्टली है। आजकल कुछ साल पहले वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वाज इन द हॉस्पिटल लीलावती में, बॉम्बे में। तब वो नया नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि घर से खाना नहीं लेकर आ सकते हॉस्पिटल के अंदर। आजकल तो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप लेकर नहीं आ सकते। तो आई सेड आई एम सॉरी, हम बाहर का नहीं खाते, हमें आप प्लीज परमिशन दें कि मैंने तो आश्रम से ही खाना लेकर आना है। तो उसका जो मेन था फूड का इंचार्ज कहता है, सिस्टर आपके आश्रम में इतना साफ खाना नहीं बन सकता जितना हमारे हॉस्पिटल में खाना बनता है। ऐसे चलो हम वहां चलते हैं जहां आपका खाना बन रहा है। कहता है ठीक है। हम उनके वहां गए। लीलावती टॉप हॉस्पिटल, बड़ा टॉप सा था पूरा वो सेटअप, 5 स्टार होटल की तरह। सब ने टोपी पहनी हुई है, सब सफाई, सब मशीन, सब कुछ। कहता है देखो आपके सेंटर पे, घर पे ऐसा है, इतना सफाई। मैंने बोला बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग चिल्ला रहे हैं, इधर कर रहे उधर कर। मैंने बोला ये जो है ना, ये हमारे सेंटर पे नहीं है और मुझे ये नहीं खिलाना है मेरे फैमिली मेंबर को। ही गेव मी इमीडिएटली परमिशन, ठीक है आप लेकर आओ। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट विद अ वेरी पावरफुल रिजल्ट। किचन जहां खाना बनता है पेशेंट के लिए, वहां का वाइब्रेशन और खाना बनाने वाले सारे लोग बड़े प्यार और पीसफुली अगर खाना बनाए, आपके पेशेंट जितने दिन आपने सोचा था उनको रहना पड़ेगा, उससे बड़ी जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाने वाले हैं। और हमारा एम भी पहले तो अपने एम की थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि अब हमारा हाथ ऐसे नहीं, अब हमारा हाथ ऐसे है। स्पिरिचुअलिटी कोई जीवन से हट के चीज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है यही सारा दिन जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारी हर सोच कैसी हो, क्लीन, सेल्फलेस, कंपैशनेट और देने वाली। और डॉक्टर्स जब ये करेंगे तो इस समाज में एक रेवोल्यूशन क्रिएट होगा। एंड ये जो लेबल लगे हैं ना लेटली, इस लेबल को तो प्लीज बहुत जल्दी हटा देना है। नया नया लगा है, अभी हटा देंगे फटाफट से तो जल्दी हो जाएगा। लेबल पक्का होता गया तो हटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नया नया लगा हुआ लेबल है, नए नए लेबल को उतारना जल्दी उतार सकते हैं ना। लेबल जब पुराना होता है तो बड़ा रगड़ना पड़ता है, फिर भी नहीं रब होता है। इसीलिए थोड़ा सा समय अगर अपने लिए रोज निकालें, और अब अंदर से ये नहीं थॉट क्रिएट करना, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम है। हम हर रोज 15 मिनट अगर अपने लिए निकालें कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर अपने अंदर इतनी पावर भरूं कि फिर सारा दिन सबको देते जाऊं, देते जाऊं, देते जाऊं। बैटरी जब पावर हाउस से रोज कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज हो जाएगी, तो सारा दिन सबको क्या देगी, देती जाएगी। हर पेशेंट जो आपके सामने आए वो बाहर जाए और उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट आए, तो बीच में 1-आधा मिनट आएगा, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का टाइम आएगा ना बीच में। अपनी ऑरा की एनर्जी की क्लेंजिंग कर लेनी है उतनी देर में, बाय क्रिएटिंग वन थॉट, आई एम अ प्योर पीसफुल सोल। सारी वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट की थी, इट्स लाइक हाथ धो देना। एक पेशेंट से मिलने के बाद हाथ धोना है अगले पेशेंट को मिलने से पहले। आई एम अ प्योर पावरफुल पीसफुल सोल, गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं। परमात्मा हमें यूज करेगा सामने वाले को हील करने के लिए। तब आप देखना कई बार आपकी बुद्धि को ऐसी चीजें टच होंगी जो आपको खुद को ख्याल नहीं आता। हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता है? परमात्मा को हर एक पेशेंट से मिलने से पहले 1 सेकंड उसको याद जरूर करना, परमात्मा यू आर यूजिंग मी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू हील दिस सोल। आप मुझे बताना इसके लिए राइट क्या है।
देखा आपको कैसे टच होने वाला है। ये तब होगा जब हम परमात्मा से एक डायरेक्ट, ब्यूटीफुल एंड पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। भगवान वो नहीं जिसको मंदिर में जाके 5 मिनट याद करना है। भगवान वो जो सारा दिन मेरे साथ एक ब्यूटीफुल रिश्ते की तरह हो। जब आपके साथ एक सीनियर डॉक्टर खड़ा हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपके साथ एक सीनियर डॉक्टर खड़ा हो तो एक बार आप उसकी तरफ देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं। अब आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार उसकी तरफ क्यों देखते हैं? है ना? बस एक बार उसकी तरफ देख लेना, एक बार उसकी तरफ देख लेना कि मैं ठीक हूं ना, बता देना क्या करना है। राइट, सुप्रीम सर्जन है वो, हमारे से फिर कभी भी कोई भी गलत कर्म होने ही नहीं देगा। आज से हम कोई कंपटीशन में नहीं है, हम कोई रेस में नहीं है, हम अपनी जीवन की यात्रा में हैं। हमने सबको सुख देना और सबसे दुआएं कमानी है। अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा सोचना है। प्यार, कंपैशन, हर एक के रूम में जाना है तो कैसे जाना है? फरिश्तों की तरह, एंजल। तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर नहीं आया था, आज फरिश्ता आया था। फरिश्तों को पता क्या कहा जाता है? भगवान के भेजे हुए फरिश्ते आए थे। तो आप भी तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं ना। तो वो फीलिंग आए कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता आया, ऐसे किया, मैं ठीक हो गया। अब जो हम ऐसा कर लें तो वो जो शुरू के सारे वर्ड्स थे ना, वो वर्ड्स रिपीट भी नहीं करने। अब हमने हमारी वो वोकैबुलरी से सारे वर्ड्स क्या हो जाने वाले हैं? डिलीट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए सेंटर पर आकर एक बार मेडिटेशन करने का तरीका सीखना है। सिर्फ करके सीख लिया, उसको अपने आप घर पे कर सकते हैं। तो हर सेंटर पे, जहां जहां भी आप रहते हैं, हर सेंटर पे 3 दिन का मेडिटेशन का कोर्स होता है। कल से वैसे हर सेंटर पे भी शुरू हो रहा है। जो आपको इनविटेशन कार्ड मिला उसमें सारे सेंटर्स का एड्रेस है। हर सेंटर पे कल से 3 दिन का कोर्स है। सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर सकते हैं। और अगर ये 3 दिन सूट नहीं करते, आपको वीकेंड सूट करता है, आपको कोई और टाइम सूट करता है, आप नजदीक के सेंटर पर जाकर एक बार बात करें। 3 घंटे निकाल के देखें। 3 दिन 1-1 घंटा। 1 घंटा ज्यादा है, आधा घंटा, बस थोड़ा सा वो मेडिटेशन सीख लें और उसको फिर रोज अपने जीवन में करना शुरू कर दें। क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। प्रोफेशन वही रहेगा, चैलेंजेस वही रहेंगे, क्राइसिस वही रहेंगे, हम बदल जाएंगे। यस, जब संस्कार बदलते हैं तो हमारा संसार बदल जाता है। और अब समय आ गया है हमें अपने संसार को बदलने का, लेकिन उसके लिए हमें अपने संस्कार को बदलना होगा। हर कर्म क्लीन, प्योर, पावरफुल। और वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, कल से लिख देंगे ना प्रिस्क्रिप्शन में। देखो 10 को लिखोगे, कोई एक भी मानेगा और एक भी थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, कितनी कमाई हो गई, कितनी दुआएं फिर कमा ली। तो अभी हम थोड़ी देर बैठकर 3 मिनट के लिए मेडिटेशन भी करेंगे इस पे। और मेडिटेशन करके हम अपने आप को तैयार करेंगे कि कल से हमें कैसे करना है, क्या करना है, अपनी एनर्जी फील्ड को कैसे क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर टोनी निकोलस, सेक्रेटरी IMA सूरत, टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर टोनी भाई प्लीज। Dear all, the dignitaries and the members of IMA Surat, it is my great pleasure to offer vote of thanks at this precious moment. I will not take your much time. I'll finish it within 3 minutes only. My first minute, I want to share with you the applauding and heartfelt gratitude to all the person concerned to make this seminar a high success. I dare not miss any of the name
from amongst you. So I earnestly, sincerely omit all the names except eminent and learned speakers B.K. Shivani Madam and Dr. Mohit Gupte. Please accept my hearty thanks and appreciation. My first minute is over here. In my second minute, I want you all to participate in giving applauding appreciation to all these persons. So please stand up, stand by your sides. I want to show you how to give this appreciation. I want to show you how to give. First, from my heart, from my mind, and from my spirit. I'll show you. A big round of applause. 1 minute. Make a big round of. Do it for 3 times. Do it for 3 times. From my heart. Big round. Very big round. From my mind and from my spirit. Again, 3 times. And third minute, I want to give honor to our nation. I'll ask you to recite our national anthem with spirit, mind and heart. Okay? I request Dr. Vinod Bhai to be on the dais. My third minute starts. Janagana mana adhinayak jaya hai Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Avida Utkal Banga Himachal Yamuna Ganga Utkal Padakita Tava Subha Name Tava Subha Gahe Tava Jaya Gatha Janagana Mangal Dayak Jaya Hai Bharat Bhagya Vidhata Jaya Hai Jaya Hai Jaya Hai Jaya 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 Hai Bharat Mata Ki Vande Mat. Thank you all. Please be seated for 5 minutes. And I request B.K. Shivani Madam to lead us into meditation. Thank you. Daksha Ben. शिवानी बहन जी के द्वारा हमने भोजन शुद्धि की बहुत बातें सुनी. जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न. तो आप सभी ने तो 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट में भोजन किया है, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी बहनों ने क्लीन थॉट्स, प्योर थॉट्स और पावरफुल थॉट्स के द्वारा जो ब्रह्मा भोजन बनाया है. फूड की क्वालिटी भले कम रहेगी, लेकिन उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो क्वालिटी का रहेगा. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ का प्रोग्राम फिनिश करने के बाद हम सभी जीवन भारती स्कूल के ग्राउंड में जाएंगे. वहाँ आप सभी के लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था है. सभी स्वीकार करके जाएंगे. ब्रह्मा भोजन महाप्रसाद है. ओम शांति. Thank you, Daksha Ben. I have an announcement that the certificates of this conference are available at the registration counter. After the conference ends, you can collect the certificates from there. And I have a special request to Brahma Kumari Bens to felicitate the dignitaries with our mementos who were on the dais. Dr. Deepak Patel, Dr. Deepti Patel, Dr. Tony Nicholas,
B.K. Sonal, B.K. Ranjan, B.K. Daksha, Dr. Vinod C. Shah, Dr. Dalwadi and Dr. Bhupesh Chawda. I would request, shall we give at the chairs? We can give. जब हम यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें. यहाँ से भोजन तक जाने तक बिल्कुल साइलेंस में, हॉल से बिल्कुल ही साइलेंट में फरिश्ते कैसे होते हैं वो प्रैक्टिस आज ही हो जाएगी. इतने सब हम बाहर जाएंगे, लेकिन सबको आगे बढ़ाते हुए साइलेंस में चलेंगे. तो जो कुछ हम सब ने आपस में डिस्कस किया, शेयर किया, सबकॉन्शियस माइंड तक अंदर तक बैठ जाएगा. अगर एकदम से मन हलचल में आता है तो सारी बातें उड़ जाती हैं फिर. तो थोड़ी देर के लिए इसके बाद हम साइलेंस में ही रहें, साइलेंस में ही बाहर चलें. और अगर उस एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो आज का भोजन साइलेंस में ही करें, तो फिर उसका बहुत ही सुंदर अनुभव होगा. सिट बैक, अपने आप को देखें. आई द बीइंग, इस शरीर का मालिक. मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, द एनर्जी दैट थिंक्स, feels, creates and radiates. मेरी हर सोच, मेरी हर फीलिंग एनर्जी है जो मैं आत्मा क्रिएट करती हूँ और अपने चारों तरफ रेडिएट करती हूँ. मेरी हर सोच मेरे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है. और जो भी आएंगे, जो भी मुझसे मिलेंगे, मेरी एनर्जी फील्ड, मेरी वाइब्रेशन उन पर प्रभाव डालती है. आई एम अ प्योर, पावरफुल, पीसफुल सोल, child of that Supreme Father. परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर रोल दिया है औरों की सेवा करने का. अब मुझे जीवन का हर पल सिर्फ सेवा करनी है. देना, देना और देना है. सबको सुख देना है, सबको प्यार देना है, सबके मन को शांत करना है. हीलिंग एट द इमोशनल लेवल. देखिए अपने आप को कल सारा दिन, हर एक जो आपके पास आ रहा है वो दर्द में आ रहा है, लेकिन आपसे मिलकर शांत मन से अपनी हर परेशानी का समाधान पाकर आपसे मिलकर हल्का, लाइट और खुश होकर जा रहा है. आपकी वाइब्रेशंस उसके दर्द को हील करती है. काम करना है, करवाना है. हर एक का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन अब मुझे हर एक को एक्सेप्ट करते हुए अपनी एनर्जी पर ध्यान रखना है. पीसफुली. किसी को कुछ सिखाना भी है तो भी उसका तरीका. देखिए अपने आप को कल अपने स्टाफ के साथ. गलतियां होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सही ना लगे, उसको ठीक भी करना है, लेकिन देखें अपने आप को करते हुए.
पीसफुल सोल हर एक से कैसे बात करेंगे? ये वाइब्रेशन जब हमारे पूरे हॉस्पिटल में फैल जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल एक टोटल हीलिंग सेंटर बन जाएगा। हर आत्मा खुश, हर आत्मा संतुष्ट। ये मेरी जिम्मेवारी है। इसी साइलेंस में अपने आप को देखते हुए, अपनी चेकिंग करते हुए, अपनी कल के लिए तैयारी करते हुए, सबको सुख देना, सबको दुआएं देना, दर्द में आए और खुश होकर जाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हर एक को आगे बढ़ाना, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए अब हम धीरे धीरे यहां से उठकर प्रसाद लेने के लिए प्रस्थान करेंगे। परमात्मा की याद में बनाया हुआ प्रसाद हम स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे उठेंगे और फरिश्तों की तरह यहां से बाहर चलेंगे। एकदम साइलेंस में, बिल्कुल आवाज नहीं, मुख की भी नहीं, पैरों की भी नहीं, मन भी शांत, शरीर भी शांत, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी।